नेक्स्ट तुम्हारा जो टॉपिक है दैट इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब इसमें सबसे पहली बात जो तुमको समझनी है, पहले अर्लियर क्लासेस में तुमने एडिशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ा था, जैसे 3/2 + 5/4 है ना, या मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था 3/2 × 5/4, या फिर तुमने पढ़ा 3/2 - 5/4, या तुमने इनका डिवीजन पढ़ा 3/2 डिवीजन 5/4, ये सब पढ़ा था पहले, ठीक है। तो लास्ट ईयर, तो ये जो रैशनल नंबर से इनको जब हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कैसा नंबर होता है, किस कैटेगरी का होता है? अब तो तुमने सारे टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ लिए ना, p/q की फॉर्म में, हैं p/q की फॉर्म में। p/q फॉर्म में। तो ये एडिशन ऑफ रैशनल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल, ये सारे आंसर जो है वो हमारे कैसे होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो जब हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं, वी गेट अ रैशनल नंबर। अब हमारे पास और नए नंबर आ गए जिनको हम कह रहे हैं इर्रेशनल नंबर। तो अब यहाँ पर अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर हो 3 और एक इर्रेशनल नंबर हो √2, 1.010001001, ऐसे एक इर्रेशनल नंबर। तो जब मैं इसको ऐड करूंगी तो मेरे पास रैशनल आएगा या इर्रेशनल आएगा? मैम इरेशनल ही आएगा। है, इसको ऐड करके आंसर क्या आएगा? इसको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल। इर्रेशनल आएगा ना। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया 4.01001000001। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम नंबर्स को, एक रैशनल और एक इर्रेशनल को जब हम ऐड करते हैं, मैंने क्या किया, ये क्या था? रैशनल, और एक ये क्या है? इर्रेशनल। और आंसर में क्या आ गया? इर्रेशनल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस मैम। तो रैशनल और इर्रेशनल का एडिशन जो है वो क्या बनता है? इर्रेशनल। इसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं रैशनल और इर्रेशनल को, तो भी हमारे पास आंसर जो है, जैसे तुम्हारे पास हो 5.12122122 सो ऑन, और इसमें से तुम माइनस कर दो, मान लो 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? इरेशनल। इरेशनल। आंसर क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करो। 2.1 2.12122 सो ऑन, है ना। तो अगर हम रैशनल में से इरेशनल माइनस करते हैं या इरेशनल में से रैशनल माइनस करते हैं, जैसे भी करें, तो भी हमारे पास आंसर क्या आता है? इरेशनल। तो अब तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि अगर हम रैशनल और इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर जो है इरेशनल आएगा। इसका एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे 5 + √3 है, तो अब √3 तुम्हारा इरेशनल है, ऐसा ही ऊपर डेसिमल जैसा कुछ बन जाएगा, उसमें जब 5 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? क्लियर हुआ? यस नहीं? मैम। हो गया हो गया हो गया। हो गया ना। तो अब ये बात को तुमको याद रखना है कि रैशनल और इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर इरेशनल आता है। इसी तरह से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, मान लो 5 मल्टीप्लाइड बाय कोई नंबर, ऐसे ही कुछ भी नंबर ले देते हैं, 2.01001000001 सो। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो किस तरह का बन जाएगा? जैसे 5 इरेशनल। 1 5 हो गया, 0 0 0, 5 1 5, 0 0, ये 5, ये 0, और ये 5 टू द पावर, और ये ऐसे चलता है। तो जब हम रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर क्या आता है? इरेशनल। ठीक है ना। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर तुम कोई नंबर 5 लेते हो, उसको √2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये इरेशनल आएगा। √2 का डेसिमल जो है
इसी तरह से कुछ नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप होगा, तो ये इरेशनल बनेगा। इसी तरह से अगर हम डिवाइड करते हैं रैशनल और इरेशनल को, तो भी हमारा आंसर जो है इरेशनल बनेगा। मान लो तुमने किया 5/√2 या तुमने किया √7/2, तो ये सब भी इरेशनल। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, दिमाग में बैठ रही है? ठीक है, आगे चलूं? यस मैम। अब ये रिजल्ट देखो। अच्छा, कोई नंबर ऐसा सोच सकते हो रैशनल जिससे मल्टीप्लाई होके रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लिकेशन जो है रैशनल बन जाए? क्या मैम? √2 को मान लो कोई ऐसा नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं रैशनल हाँ। नंबर, और आंसर जो है वो इरेशनल ना आए। तो √2 मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, वो तो इरेशनल हो गया ना। इरेशनल इंटू रैशनल, इरेशनल को मैं रैशनल से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, कोई है ऐसा दिमाग में आ रहा है? √2 इंटू टू 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 है, टू। √2 इंटू टू तो 2√2 होगा। वो तो 2 मल्टीप्लाइड बाय √2 हो जाएगा। √2 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, रहेगा तो इरेशनल ही। मतलब रैशनल निकलना चाहिए। हाँ, तो मैम अपन √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, तो रैशनल वो लेना तो चाहिए। इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल हो गया ना। हाँ। मैं कह रही हूँ इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल, वो ठीक कह रहे हो तुम। इरेशनल और रैशनल का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पर आंसर रैशनल आए। यहाँ ऊपर तो सारे इरेशनल आ रहे हैं। रोहन, तुम बता सकते हो √2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर रैशनल आ जाए? कोई से भी इरेशनल नंबर से, हैं? कोई से भी इरेशनल नंबर से, मतलब जैसे इरेशनल नहीं, रैशनल। हाँ रैशनल नंबर से। कौन से रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें? कौन देखो, 0 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? √2 इंटू 0 क्या होता है? जीरो? 0। तो रैशनल आ गया, नहीं आ गया? आ गया आ गया। और अब हाँ मैम। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही थी? समझ गया। तो बाकी सब जगह तो इरेशनल ही आ रहा था, पर जैसे ही 0 आ जाएगी तो आंसर जो है वो रैशनल हो रैशनल हो जाएगा। जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? तो अब ये तुम रिजल्ट्स लिखो, मैं नोट करके लिखवा देती हूँ रिजल्ट्स, और कॉपी करना ठीक ठीक। ये तुम्हें याद रखना है, पता होना चाहिए। फर्स्ट रिजल्ट, द सम और डिफरेंस, द सम और डिफरेंस। कोई वर्ड ना समझ में आए पूछ लेना मेरे से, गलत मत कॉपी करना। द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड an irrational number is always rational। ठीक है, समझ आ गया ये? यस मैम, आ गया। ये फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट, द प्रोडक्ट और क्वोशेंट, क्वोशेंट मतलब डिवीजन, ठीक है ना? द प्रोडक्ट और क्वोशेंट द प्रोडक्ट और क्वोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो, देखो मैंने वर्ड नॉन जीरो यूज कर लिया, ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर with an irrational number number is always
ये मैं गलत लिखी बेटा, ऊपर इरेशनल था, ये इज ऑलवेज इरेशनल। ये यहाँ पे भी इरेशनल था। ठीक कर लिया ये फर्स्ट वाले सेंटेंस, फर्स्ट वाले पॉइंट में ठीक कर लिया। ध्यान से लिखो, मेरे से ऊपर इरेशनल लिखते लिखते रैशनल लिख दी। इरेशनल, यहाँ भी इरेशनल। ठीक है, समझ आ गया ना ये रिजल्ट कि अगर हम एक रैशनल और एक इरेशनल लेते हैं, उसको सम करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास इरेशनल आएगा। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है, अगर हमारे पास दो इरेशनल नंबर हो, वो भी रिजल्ट में यही लिखवा देती हूँ। द सम अपन ने एक इरेशनल लिया और एक रैशनल लिया, तो मतलब आंसर रैशनल आएगा। एक रैशनल और एक इरेशनल लिया तो आंसर इरेशनल है, जो ऊपर के दो पॉइंट है। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, मतलब यही है जो हम ऊपर कह रहे हैं। इफ वी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड any two irrational numbers, any two irrationals the result may be, ये आगे बाद में लिखवाऊंगी, पहले तुम बताओ ये फर्स्ट टू पॉइंट्स क्लियर हो गए। थर्ड पे आऊं मैं। जैसे मैं सर, अगर हमारे पास दो इरेशनल नंबर है, जैसे तो आंसर क्या होगा? रैशनल होगा, इरेशनल होगा, क्या होगा? अगर हमारे पास दो नेशनल नंबर है, दो इरेशनल है, दोनों इरेशनल है, दोनों ही नॉट रैशनल, तब भी इरेशनल ही होगा। हमेशा इरेशनल होगा। गौरव तुम बताओ, क्या मैम? अगर दोनों इरेशनल हो तो उनका सम क्या होगा? उनका सम इरेशनल ही निकलेगा। इरेशनल ही आएगा। हाँ, अच्छा, अगर मैं ले लूं अगर वो 3 प्लस रूट 5, ये कैसा नंबर है? एक इरेशनल एक रैशनल है। इनका सम क्या होगा? इनका सम रैशनल और इरेशनल का सम क्या होता है? इरेशनल। इरेशनल। तो ये पूरा इरेशनल है। हाँ, हाँ, और एक मैंने ले लिया 3 माइनस रूट 5, ये क्या है? ये भी इरेशनल। ये भी ये इरेशनल भी है। इरेशनल ही होगा। हाँ, अब तुमने इन दोनों को कर दिया ऐड, इरेशनल और इरेशनल को, तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल ही होगा। आंसर क्या आया? ऐड करो जरा दोनों, 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5, जीरो जीरो क्या आएगा। आएगा आंसर? जीरो क्यों आएगा? जीरो जीरो। क्यों जीरो क्यों? ध्यान से करो, क्या आया रोहन दोनों को ऐड करके? वन अभी का क्या सिक्स। आया? 3 सिक्स। प्लस 3 6 नहीं होता, इसमें कौन सा मैथ्स पूछ रही हूँ मैं? हाँ 3 प्लस 3 6 और रूट 5 माइनस रूट 5 0, तो 6 आ गया ना ये। हाँ हाँ, तो सिक्स ही 6 तो कौन सा बोल रहा हूँ मैं। नंबर है? 6 रैशनल। कौन सा नंबर है? रैशनल। तो इरेशनल और रैशनल रैशनल। दोनों इरेशनल को ऐड करके आंसर क्या आ गया? इरेशनल नहीं आया, रैशनल आ गया, हाँ मतलब इरेशनल। है ना। पर जरूरी नहीं है कि रैशनल आए, जरूरी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है।
मान लो तुम करते 3 प्लस √5 और इसमें ऐड कर देते √5 -3। अब क्या आएगा? मैम सुनो मैम, तो सुनो, मैम अपन रैशनल और इरेशनल को करेंगे तो जरूरी थोड़ी इरेशनल ही है। रैशनल और इरेशनल को ऐड करें मतलब हाँ, तो एग्जांपल दो ना मुझे। ऐड करे माइनस करे। रैशनल और इरेशनल का एग्जाम्पल एग्जांपल दो ना। ये बताओ, अच्छा पहले इसका बताओ। ये इसका इरेशनल है इसका और ये हाँ भी इरेशनल है, इरेशनल। दोनों इरेशनल है। अब आंसर क्या आया? √10। √10। क्यों √10 क्यों होगा? रूट रोहन तुम फाइव बताओ क्या? 3 और 3 इसका कट जाएगा, √5 प्लस √5 हाँ है ना। तो हाँ एक हाँ तरह से ये x है और ये x है, x प्लस x क्या होता है? 2x। x प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं 2x, सॉरी। 2x 2x। 2x 2x। तो 2x मतलब 2 √5 हुआ ना, √10 थोड़ी हो जाएगा, 2 थोड़ी चल जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, हाथी प्लस हाथी, 2 हाथी, तो 2 टाइम्स √5 होगा ना। क्यों, समझ में आई? यस मैम। तो 2 √5, √10 नहीं। तो 2 √5 क्या हो गया? इर्रेशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो इर्रेशनल को ऐड करके आंसर रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आंसर जो है रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। यही ऊपर वाले नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर रैशनल भी आए, ऊपर वाला इर्रेशनल आ जाएगा, नीचे वाला रैशनल आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करें, मान लो √5 इंटू √5, तो आंसर क्या आएगा? 5 5 आएगा। ठीक है ना, √5 इंटू √5 क्या होता है? 5। रोहन तुम्हें पता है नहीं पता? √5 क्या? √5 इंटू √5 क्या होता है? √5 इंटू √5 प्लस करने पे या इंटू, अच्छा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये प्लस है। √5 इंटू कर √5 दी। मल्टीप्लाइड बाय √5, ये थर्ड एग्जांपल देखो, किसका रूट रूट बनेगा? 5 का। 5 तो ये है, ये भी 5 है, 5 से 5 मल्टीप्लाई होगा 25 हो जाएगा ना ये अंदर, √25। और √25 कितना होता है? 5। √5 होता तो √5 इंटू √5 क्या हो गया? 5। है 5। और 5 क्या है? रैशनल नंबर। तो हमने दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? रैशनल। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस मैम। तो मल्टीप्लिकेशन जो होती है उससे आंसर तुम्हारा रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, दो इरेशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन जो है दो इरेशनल नंबर्स की रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये बात को तुमको ध्यान देना है कि दो इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल। जैसे तुम ले लो 6√2 मल्टीप्लाइड बाय, मैम। इसका आएगा हाँ 6√6। ये तो रैशनल और इरेशनल हो गया ना। मैम ये तो इरेशनल है। 6√2 इंटू √3 क्या बनेगा? इसका 6√6। 6√6। तो अब √6 जो है वो कैसा नंबर है? √6 इरेशनल। तो ये हमारे पास आ गया 6√6, और √6 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो ये इरेशनल आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर जो है कैन बी रैशनल, कैन बी इरेशनल। इसी तरह से डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो ये मैं ऊपर वाला रिजल्ट कंप्लीट कर देती हूँ। इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी टू इरेशनल नंबर्स, द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरेशनल। द रिजल्ट में भी रैशनल और इरेशनल। ठीक है, समझ आ गई बात? जब एक रैशनल हो और दूसरा इरेशनल हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों इरेशनल हैं तो आंसर जो है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ तक समझ आ गया, आगे चले।
यस मैम। अब तुम्हें पता है कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रूट ए इक्वल टू बी इफ रूट ए इक्वल टू बी इफ क्या डेफिनेशन थी? लेट ए इज ग्रेटर देन 0। ए हमने कोई पॉजिटिव नंबर लिया, सिर्फ पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है, तो इस सिंबल का मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल टू बी इफ क्या डेफिनेशन थी? ए इक्वल टू बी स्क्वायर। लास्ट ईयर पढ़ा था हमने कि अगर ए जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल है तो रूट ए जो है वो बी के इक्वल होगा। याद है? वेयर बी हेलो। इज यस मैम यस। वेयर बी इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो b को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अगर a इक्वल टू 0 है तो b भी। तो ये हमने लास्ट ईयर डेफिनेशन पढ़ी थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दो चाहे, वेयर b इज आल्सो वेयर b इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये डेफिनेशन लास्ट ईयर तुमने पढ़ी थी रैशनल नंबर्स के लिए। सेम डेफिनेशन है रियल नंबर्स के लिए, रियल नंबर में भी सेम डेफिनेशन चलेगी। ये ध्यान रखना है कि b जो है वो पॉजिटिव लेना है। जैसे 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है ना, तो रूट 5 जो है वो किसके इक्वल होगा? रूट रूट 5 25 किसके इक्वल होगा? सॉरी, 25 रूट के 25 किसके इक्वल होगा? 5 के 5। ठीक है, याद आया लास्ट ईयर तुमने किया था रोहन? 49 इक्वल टू 7 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 किसके इक्वल होगा? 7 के 7। ठीक है ना, लेकिन ऐसा भी तो होता है ना, जैसे 9 इक्वल टू -3 स्क्वायर होता है। 9 इक्वल टू हाँ -3 का स्क्वायर, -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 कितना होता है? -3 मल्टीप्लाई -3 तो 9 आएगा। 9 आएगा। पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो होता है ये -3 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में क्या है कि b जो है ये भी हमें पॉजिटिव वाला लेना है। तो 9 जो है वो इक्वल टू -3 स्क्वायर है, पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज नॉट इक्वल टू -3। ठीक है, तो जब स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखते हैं, ऐसे ही सारे ये नंबर्स के लिए ट्रू है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है उसका आंसर हम क्या लिखते हैं? 3, क्योंकि 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर भी होता है। तो हमें पॉजिटिव वाला नंबर हमेशा यहाँ पे देना है। समझ आ गई बात? यस मैम। नेगेटिव वाला नहीं लिखना है। ठीक है, जब भी हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो यहाँ पर इस सिंबल का मतलब होता है रूट ए मीन्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो है ये तुम कर लो। रूट ऑफ ए बी, ठीक है, या मैं वैसे लिखवाती हूँ तो ज्यादा यूज तुम्हारा ऐसे ज्यादा यूज में आएगा। रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी। ठीक है, और ए बी तुम्हारे दोनों यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लेने। ठीक है, इसी तरह से रूट ए अपॉन रूट बी इक्वल टू रूट ए अपॉन बी। यहाँ भी ध्यान रखना है कि बी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ऊपर वाले में 0 हो भी तो भी चलेगा क्योंकि प्रोडक्ट है, लेकिन कोशेंट में डिनोमिनेटर जो है वो बी नॉट इक्वल टू 0 और ए ग्रेटर देन 0 और बी जो है वो ए चाहे 0 हो भी सकता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को तुम जब क्वेश्चन करोगे तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज जो है वो यूज होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रूट ए प्लस रूट बी।
इंटू रूट ए माइनस रूट। तुम्हें याद है तुमने x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई किया था लास्ट ईयर? यस मैम। किसके इक्वल होता है? ये होता है एक्स, एक्स माइनस वाई, एक्स एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर। नहीं, एक में प्लस है एक में माइनस है। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दोनों माइनस थोड़ी है। रोहन हाँ तुम्हें तो याद है? रोहन है कि सो गया? मैम हो हम्म, मैम हो। तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही मुझे। रोहन ये याद है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई? लास्ट ईयर आइडेंटिटी पढ़ी थी। अच्छा अच्छा हाँ yes, मैम हाँ याद है मेरे को। याद क्या है। होता है? नहीं नहीं, इसमें ए हाँ, प्लस ए माइनस बी एक्स ए स्क्वायर वाई ए स्क्वायर ठीक से बताओ। x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी, हो गया 2xy। अरे नहीं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोबारा लर्न करनी है। ये जब तक मैथ्स पढ़ोगे ये प्रॉपर्टीज तुम्हारे साथ रहेंगी। तो इस हिसाब से ये क्या बना? रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं अलग से लिखवा देती हूँ। रूट ए का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? रूट ए इंटू रूट ए, हाँ, रूट ए इंटू रूट ए, तो वो क्या आएगा? ए ए। तो रूट ए का स्क्वायर जो है वो हमेशा ए होता है। ठीक है ना, अभी हमने ऊपर भी देखा था। तो रूट ए का स्क्वायर जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए, क्योंकि जब तुम रूट ए इंटू रूट ए लिखोगे तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा? रूट ए इंटू ए। तो ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर, और ये आ गया ए। तो तुमको रूट ए का स्क्वायर जो है दैट इज ए, इसको याद रखना है। ठीक है, ए यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, सारे में ए भी ग्रेटर देन 0 है। तो रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, इस आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होगा? रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। अब रूट ए का स्क्वायर कितना होता है? रूट ए का स्क्वायर इज ए ए ए, और रूट बी ए का माइनस स्क्वायर बी क्या होगा? डी डी का होल बी। स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज जो है तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें इनको यूज करना आना चाहिए। इसी तरह से मान लो तुम्हारे पास हो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा? अब लगाओ x प्लस वाई होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो रूट ए स्क्वायर x प्लस प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, याद करो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स और स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। 2xy। ठीक है, तो अब उस हिसाब से ये क्या बनेगा? रोहन बोलो क्या बनेगा? ये ये वाली आइडेंटिटी लगाओ, एक्स वाई वाली, क्या बनेगा? ये आइडेंटिटी रूट ए प्लस रूट बी पर लगाओ ना, क्या बनेगा? ए स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर, हाँ रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट हाँ, बी का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, प्लस टू हाँ, ए रूट ए रूट ए रूट बी। इंटू रूट बी। अब रूट ए का स्क्वायर कितना होता है? रूट ए का स्क्वायर ए, और रूट बी का स्क्वायर कितना होता है? बी, और प्लस टू रूट ए बी। रूट ए बी मैंने ऊपर क्या बताया? ये देखो, रूट ए बी किसके इक्वल होता है? ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ठीक है, समझ आ गया? ये आइडेंटिटी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट, अगर तुम्हारे पास इस तरह की सिचुएशन हो, रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड बाय रूट सी प्लस रूट डी। तुम्हें याद है लास्ट ईयर हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे जिसमें चार टर्म्स अलग अलग होती थी, तो कैसे मल्टीप्लाई करते थे? जैसे तुम्हारे पास हो x प्लस मैम मुझे वाई, पता है, तुमने शायद ए बी में किया था। मैम ये ए सी ओ डी से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, वही वही वाला याद है ना, डी, लास्ट ईयर था हाँ ना हमारे इस हाँ तरह के क्वेश्चन बुक में। याद ए है। प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो हम क्या करते थे? ए को सी से मल्टीप्लाई करते थे, फिर ए को डी से मल्टीप्लाई करते थे, फिर बी को मल्टीप्लाई करते थे दोनों से, याद है? हाँ हाँ तो उसी तरह से यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको ओपन करेंगे। तो क्या आएगा?
रोहन याद है तुम्हें? रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट सी, ठीक है, रूट ए को पहले रूट सी से मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट क्या आएगा रोहन? यस मैम। हाँ नेक्स्ट क्या आएगा? रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई किया, अगला क्या आएगा? अब रूट ए को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करो, रूट ए इंटू रूट डी, रूट बी। ठीक है ना? तो ये जो रूट ए है इसको हमने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इससे भी कर दिया। इसी तरह से रूट बी को मल्टीप्लाई करो, प्लस क्या आएगा नेक्स्ट? बोलो, कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? हाँ हाँ बोलो। रूट बी हाँ इंटू रूट सी हाँ प्लस रूट बी इंटू रूट डी। ठीक है ना? तो ये आपस में चारों टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए पहले सी से, फिर ए वाली डी से, फिर बी वाली सी से, फिर बी। तो ये सब चीजें तुमने लास्ट ईयर भी की थी, ये बिल्कुल वही चीजें हैं जो तुमने लास्ट ईयर की। अब मान लो ये यहाँ तक समझ आ गया, आगे चले। तो ये सारी आइडेंटिटीज तुम लोग याद कर लोगे, इन सबको दिमाग में बिठाओगे तभी क्वेश्चन होंगे। ऐसा करना रोहन, ये जो आइडेंटिटीज लास्ट ईयर हमने पढ़ी थी ना, हाँ याद है तुम्हें कि नहीं याद है? पहले तो ये बताओ। हाँ, एक हल्की फुल्की याद है, अगर याद करूंगा तो याद आ जाएगी पूरी। हाँ तो ऐसे करना तुम कि तुमको जो पहले याद करना है, क्योंकि तुम पुराना भूल चुके हो उसको, तो फिर भी याद है। तुम ऐसा करना, ये वाली जो आइडेंटिटीज थी लास्ट ईयर वाली, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? फिर x प्लस वाई होल स्क्वायर, याद है ये? हाँ हाँ कॉपी लास्ट ईयर की बुक रखी हुई है, फेंक दी? हाँ, नहीं रखी हुई है। रखी हुई है ना? तो बुक या नोटबुक में देखना, x प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। और एक हमने की थी a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ये आइडेंटिटी हमने लास्ट ईयर की थी, ठीक है? तो ये वाली जो आइडेंटिटीज हैं चारों, इनको पहले तो तुम याद करना, ठीक है? x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसी तरह से x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। याद आया? हाँ और ये जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, a को पहले c से मल्टीप्लाई करते हैं ac, फिर a को d से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर b को c से मल्टीप्लाई करेंगे bc, और फिर b को d से मल्टीप्लाई करेंगे bd। याद है ये प्रॉपर्टीज? हाँ तो ये जो हमने आइडेंटिटीज की थी, इनको तुम याद करोगे, नेक्स्ट क्लास में ये तुम्हें आनी चाहिए। और एक जो और आइडेंटिटी जिसके बिना कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, वो यही है कि रूट ए का स्क्वायर इक्वल टू ए। रूट बी। रूट ए का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक, ठीक है? तो ये मैंने ऊपर भी लिखवाई होगी, ये नोट कर लो तुमने, अगर नहीं नोट की तो ढूंढने से अच्छा है यहीं से नोट कर लो। हो गया। हो गया? तो ये 4 और ये 1 5, ठीक है? ये आइडेंटिटीज याद कर लोगे ना, तो ये जो ऊपर वाली हैं 5 आइडेंटिटीज, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये तुम्हें अपने आप याद हो जाएगी। और ये दोनों याद कर लेना, रूट ए बी इक्वल टू रूट ए बी, रूट ए अपॉन रूट बी इक्वल टू दिस। मैं यहाँ लिख देती हूँ इनको भी एक साथ, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए, और फिर रूट ए अपॉन रूट बी इक्वल टू रूट ए अपॉन बी, ठीक है? तो ये जब तुम याद कर लोगे ना, तो ये ऊपर वाला जो है ना, ये तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, और ये अपने आप ही तुम समझ जाओगे कि आंसर्स क्यों बन रहे हैं, ठीक है? समझ में आया? थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ये सारी तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगी। पहले तुम ये नीचे वाली याद करना बैठ के, और ये करने के बाद फिर ये ऊपर वाली समझना, फिर तुमको ये पूरा समझ आ जाएगा खेल, ठीक है? ठीक है। यस सर। और ये डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है? तो ये सारा लर्न करके बैठना नेक्स्ट टाइम, ताकि फिर जब मैं पढ़ाने बैठूं तो तुम्हें आता हो, वरना फिर ऐसे ही बैठे रहोगे और समझ नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। आगे की सारी जो टॉपिक है, ये वाला, इससे आगे वाला टॉपिक, वो सारा इसी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर ये नहीं आएगा तो फिर दोनों एक्सरसाइजेज आगे की नहीं समझ आएंगी, ठीक है? ठीक है? और मान लो
हो √25, तो ये किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 के 5 का, 5 के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि 5 से तो 25 होता क्योंकि 5, है। 5 × 5 25 होता है। हाँ, क्योंकि 5 स्क्वायर 25 होता है, तो √25 जो है वो 5 के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ √49, तो आंसर क्या होगा? 7 स्क्वायर। 7। 7 स्क्वायर अच्छा, अगर मैं लिखूँ √-4 का स्क्वायर, रूट तो माइनस आंसर क्या होगा? 2 2 2 2 -2 का स्क्वायर। 2 आंसर 2 होगा, -2 होगा, -2 का स्क्वायर होगा, एक चीज बोलो। मैम 2 2 का 2 स्क्वायर नहीं। है? नहीं, एक सेकेंड। मैम 2 होगा 2। गौरव कह रहे 2 होगा। रोहन तुम बताओ, माइनस -2 या -4 क्या? नहीं नहीं नहीं, 2 नहीं होगा। हाँ, 2 नहीं होगा, फिर इसका आएगा 4 होएगा। 4 होगा। 4 कैसे? √4 का स्क्वायर क्या होता है? सॉरी रूट रूट 4 का स्क्वायर 2 ही होता है। रूट का रोहन, √4 का स्क्वायर क्या होता है? रूट 4 का स्क्वायर तो 4 ही होगा। हाँ ठीक है। 4 होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर माइनस आ गया तो आंसर जो है -4 नहीं होगा, क्योंकि √a का स्क्वायर a होता है। जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं तो इसमें हमारा a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उस दिन बताया था ना, जब ऊपर मैं पढ़ा रही थी, ये तो मैंने शाम को जल्दी जल्दी में लिखा था, बाद में ऊपर बताया था ना कि यस मैम। a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। √a मीन्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है। तो इसमें हमेशा a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, सब हमने कवर किया था पहले, तो यहाँ मैंने दोबारा नहीं लिखा, पर रहेगा वही, a ग्रेटर देन 0। आज जो मैंने लिख के भेजा उसमें ये सब लिखा हुआ है। हाँ मैम। यहाँ पे a भी ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, और b 0 नहीं हो सकता, क्योंकि b 0 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a भी जो है, जो भी रूट के अंदर है, जब तुम इसका ये आंसर लिखते हो a, तो a पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो √-4 का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा रूट, तो अब इस पे आ जाते हैं, √4 स्क्वायर इक्वल टू 4 रहता है, ठीक है। मेरा समझाने का मतलब सिर्फ ये था कि जैसे तुम √25 लिख रहे हो तो आंसर 5 आएगा, क्योंकि ये जो आंसर है ये पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, ठीक है। -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, पर √25 जो है वो -5 नहीं होगा, आंसर यहाँ पर 5 ही आएगा। ये बात समझ में आई कि जो रूट का ये जो आंसर लिखते हो, दिस हैज टू बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है, वो हम बाद में पढ़ेंगे 11th, ठीक है। समझ आ गई ये बात, ठीक है। तो √a² इक्वल टू a, जैसे कोई क्वेश्चन में लिख दे √-4 का स्क्वायर, ऐसे लिख दे, तो तुम आंसर क्या लिखोगे यहाँ पर? क्या लिखोगे? √-4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। हाँ यस मैम, इक्वल टू 4। 16 क्या हो जाएगा? 4। 4। ऐसे करके करना, ठीक है। ये समझ आ गया? यस मैम, आ गया। अच्छा, तो अब नेक्स्ट तुम करो। अगर मान लो तुम्हारे पास हो √5 प्लस √10 इंटू √5 माइनस √10, तो ये किसके इक्वल होगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैम ये मैम को मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वो a+b, मतलब ब्रैकेट में फिर फाइव a प्लस बी इंटू फिर a माइनस बी हाँ, इक्वल टू क्या होता है? तो a² - b²। a² माइनस बी², ठीक है। अब यहाँ पर a क्या है हमारा? 5 √5।
√5 और b क्या है? 10 √10। √10। तो क्या आएगा यहाँ पर? तो रूट ये आएगा √5 स्क्वायर √5 स्क्वायर। माइनस हाँ, √10 स्क्वायर। √10 स्क्वायर, ठीक है ना? तो अब √5 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 5 5 माइनस √10 स्क्वायर, 10 होएगा। 10। तो आंसर कितना आ गया? वो -5। माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट करो, √2 माइनस √3 इंटू √2 प्लस √3। अपनी कॉपी में करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। दोनों अपना अपना आंसर बताओ। अरे इतनी देर क्यों लग रही है? -1। -1। रोहन तुम्हारा क्या आ रहा है? मैम मुझे एक चीज में दिक्कत हो रही है इसमें, हम्म, कि इसमें इसमें तो शुरुआती में माइनस है और बाद में प्लस है, और जो फॉर्मूले में होता है पहले इससे तो प्लस कोई होता है फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम रहेगा, माइनस ही रहेगा। है ना? जैसे 5 इंटू 6 30 होता है और 6 इंटू 5 भी 30 होता है, फॉर्मूला -1। सेम ही रहेगा। हाँ, हाँ, -1 आंसर है। कैसे आया -1? रोहन बताओ। ये पहले तो फॉर्मूले की तरह लिख दिया, हाँ, क्या लिखा है? ब्रैकेट ब्रैकेट √2 माइनस √3। ये तो ठीक है, आगे क्या लिखूं यहाँ पर? ये तो मैंने लिख उसके दिया, बाद आगे। हाँ, सेकंड लाइन पे √2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। √2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। हाँ, अब उसके √2 बाद स्क्वायर कितना होता है? 2 √2 2 स्क्वायर 2 इज 2 2 और √3 स्क्वायर 3 3 3। तो 2 माइनस 3 कितना हुआ? -1। माइनस, ठीक है। इतना समझ में आ गया दोनों को? अब नेक्स्ट करते हैं, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? और कौन ए सी स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी दी थी मैंने? बी स्क्वायर प्लस 2ab। पूरी आइडेंटिटी बोलो, लेफ्ट हैंड साइड भी बोलो, लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड से बोलो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर प्लस 2xy। 2xy प्लस नहीं, वाई स्क्वायर भी तो है। वाई स्क्वायर पहले लिखूं? हाँ, जो बोलोगे मैं तो वो लिख दूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, तीनों टर्म ऐड हो रही है, प्लस प्लस 2xy। 2x स्क्वायर, ठीक है। रोहन तुम्हें याद हुई है आइडेंटिटी? यस मैम, यस। अप्लाई करो अब इसके ऊपर। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो √2 स्क्वायर √2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर √3 स्क्वायर प्लस 2 √2 इंटू √3 √2 इंटू √3, इंटू ठीक है। √2 इंटू √3। हाँ, तो अब ये √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 प्लस 3 +3 प्लस 4। 2। अब √2 इंटू √3 किसके बराबर अच्छा, होगा? 2 √6। √2 इंटू 3, ठीक है ना? कौन सी आइडेंटिटी यूज की हमने? x प्लस वाई का होल स्क्वायर √a इंटू √b इक्वल टू √ab। √a मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है ना? तो √a इंटू √b इक्वल टू √a मल्टीप्लाइड बाय, तो ये यूज करके √2 इंटू √3 करेंगे तो √2 3 6 हो गया। सो दिस इक्वल टू 2 प्लस 3 कितना हुआ? 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, क्लियर? समझ आ गया? मैम ये इसका यस आंसर है। मैम। हाँ, ये इसका आंसर है, जो आएगा वही लिखेंगे ना, ठीक है ना? कुछ डाउट है बोलो? नहीं। नहीं? गौरव तुम्हें समझ आ गया? यस मैम, मेरे को आ गया। नेक्स्ट करो, √6 प्लस √8 का स्क्वायर। अपने आप करो, दोनों अपनी कॉपी में अप्लाई करो आइडेंटिटी। मैम आंसर ऐसा ही आएगा इसमें, ऊपर वाले की तरफ। हाँ, हो गया।
मैम पूछना था कि ये जो ऊपर वाले में आंसर आया है हाँ इंटू सेम ऐसा ही इसमें भी आएगा? हाँ, ऐसे ही कुछ आएगा। जो आया बताओ। मेरा 14 + 2, हाँ हाँ, उसके बाद रूट 14 48। प्लस 2 रूट 48। 48। ठीक है, ठीक है। गौरव तुम्हारा भी यही आया? हाँ मैम। यस। अच्छा, जो रूट 48 है उसको हम क्या थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जैसे तुम्हें पता है ये वाली आइडेंटिटी, तुम इसको यूज करके हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते होते हैं। कैसे? जैसे मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ अलग से। रूट 48 जो है, 48 को तुम फैक्टराइज कर लो। जैसे 16 3 द 48 होता है, ये हम्म पता है? हम्म। हाँ हाँ। 16 की टेबल के हिसाब से 16 3 द 48 होता है, तो हम ऐसे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं रूट 16 और इंटू रूट 3। ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज कर ली ऊपर वाली। रूट ए बी जो है रूट ए इंटू रूट बी होता है। अब रूट 16 किसके इक्वल होता है? रूट 16 टू 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 8 जा फैक्टराइज नहीं कह रही। 4 4। 16 किसका स्क्वायर होता है? तो 16 किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर होता है। 4 का। तो रूट 16 कितना हुआ? 4। तो ये हो गया 4 रूट 3। ठीक है, ये समझ आया? तो तो मैम इस पूरे तरह से तुम्हें अपने माइंड को ट्यून करना पड़ेगा कि हम फैक्टराइज करके भी स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जो इसका सिंप्लीफाइड आंसर होगा वो हो जाएगा 14 प्लस 2 इंटू 4 रूट 3। इसके लिए तुम्हें टेबल्स आनी चाहिए। मैम पर ये करना जरूरी है मतलब नहीं ए बी करोगे तो नंबर कटेंगे, पर? क्योंकि आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, तुम आंसर ये दे रहे हो, तो मैडम नंबर काट सकती है। नहीं, अगर उसमें बोला गया तभी देना है ना नहीं, सिंपल। बोला कुछ नहीं जाता। बोला तो ये जाता है कि इसको इवैल्यूएट करो, इसको एक्सपैंड करो, सिंप्लीफाई करो। बोला तो इतना ही जाएगा, बट ये आगे वाला स्टेप तुम्हें सीखना है। मैथ्स तो सीखनी है बेटा, आगे तो पढ़ना है ना मैथ्स। ये तो है नहीं कि 9th करके मैथ्स जयराम जी की होने जा रहा है तो हम ठीक है चलो। तो ये सारी चीजें तो हमें सीखनी ही सीखनी है। तो जितना जल्दी सीखोगे उतना अच्छा है, कोई मुश्किल थोड़ी है। कोई भी नंबर होते हैं तुम्हारे पास, तुम्हें उसका स्क्वायर रूट करना आना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारे पास हो रूट 50। अब 50 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तुम्हें पता है कि 7 स्क्वायर जो है वो 49 होता है, और 8 स्क्वायर जो है वो 64 हो जाता है। तो 50 तो आया नहीं, हम रूट 64 8 लिखते हैं, रूट 49 7 लिखते हैं। अब 50 है, तो 50 को हम कैसे डिवाइड करें कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें? तो 50 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 25 × 2। 25 इंटू 2। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25 का 5 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। 5। 5। तो हम इसको रूट 25 इंटू रूट 2 कर लेंगे। तो रूट 25 कितना हुआ? 5 5 रूट 2। तो ये हमको सीखना ही है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता तुम्हारी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन है नहीं है, बट तुम्हें ये सीखना तो है ही है। मैथ्स तो बेटा ऐसे चलती नहीं। मान लो तुम्हारे पास हो रूट 24। अब रोहन तुम बताओ इसको किसमें ब्रेक करें जो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सके? 24 को कुछ ब्रेक कर सकते हैं? सोचो थोड़ा 24। सा दिमाग लगा के, किसकी टेबल में आता है 24? हाँ 12 की टेबल में आता है। हाँ, रोहन को बोलने दो। रोहन किसकी टेबल में आता है 24? 12 24। हाँ, 2 में आता है, 12 में आता है 2 के। 12 टू द 24 होता है, पर 12 का तो स्क्वायर रूट तुम्हें पता नहीं है। ऐसा नंबर नहीं। सोचो ना जिसका स्क्वायर रूट भी आता हो तुम्हें। और किसमें अ, आता है 24? और और किसमें आता है 24? वो 3 वेट 3 में। हाँ, तो क्या आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 8। 3 8 आएगा ना? 3 इंटू 8। अब 8 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट तो तुम्हें नहीं पता। मैम 6 8 का × तो 4। स्क्वायर रूट नहीं आता। हाँ 6 × 4। हाँ, 6 इंटू 4 ले सकते हैं। तो 4 इंटू 6 या 6 इंटू 4। तो ये ठीक है, रूट 4 इंटू रूट 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट 6। ठीक है,
तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे करोगे क्वेश्चन तो तुम्हें इस चीज की अपने आप माइंड में प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ना तो इन चीजों की प्रैक्टिस। अच्छा, अब ये मान लो होता √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर, अब कौन सी आइडेंटिटी लगाते हो जाता फिर भी। हैं? वो इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ब्रैकेट x प्लस वाई, ये प्लस है बीच में सॉरी प्लस है क्या? माइनस माइनस वाई, हाँ, ब्रैकेट x माइनस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस 2x वाई। 2x वाई, ठीक है। तो अब इसको यूज करो, क्या आएगा? √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -2 √7 इंटू √3। अब √7 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 7 7। √3 का स्क्वायर 3 3 -2। अब √7 इंटू 3 कितना होगा? 21 7 3 दा 21। ठीक है, क्लियर। तो ये जो है इस तरह से तुम अपनी बुक पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो कर लेना, ठीक है। ये बस इतना ही है, क्या? ये बस इतना ही होगा, ये माइनस वाला। हाँ, बस इतना ही होगा। 7 + 3 को 10 कर दो ना आगे। 10 -2 √20। इसमें क्या बाकी सिंपलीफाई नहीं, सब रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है? ये इरेशनल। इरेशनल, हाँ। हाँ, क्या कह रहे हो रोहन? मैम मतलब ये, और मतलब वो सिंपलीफाई नहीं होगा जो पीछे किया था, कैसे बताओ? मतलब और कि कैसे जिसका सिंप्लीफाई करूं? हाँ, और कैसे सिंप्लीफाई चाहते हो बताओ? क्या हो सकता है इसका जो दिमाग में आ रहा है, बताओ। जो ये 21 को अगर इसका स्क्वायर, √21 तो बेटा 7 इंटू 3 है ना, तो 7 और 3 तो दोनों के ही हमें स्क्वायर रूट नहीं पता है ना, ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें नहीं हो सकता, सब में नहीं होता, कहीं कहीं होता है। तो तुम धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे माइंड में आएगी।